गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं सभी मेरे लाल लालिया? आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो चलो भैया, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं अक्षय आप सभी के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर की क्लास। और आज क्या स्पेशल होने वाला है वो है अंतरराष्ट्रीय घटनाएं। क्या क्या अंतरराष्ट्रीय घटनाएं हुई हैं उन सभी पर हम एक एक करके वर्णन करने वाले हैं, एक एक करके जानने वाले हैं कि इस मंथ में या उससे पहले कौन कौन सी घटनाएं हो चुकी हैं, अंतरराष्ट्रीय घटनाएं। इन सब पर हम एक एक करके विस्तार से जानेंगे। तो चलिए भैया आ जाइएगा, शुरू हो चुकी है कहानी को तो फटाफट आ जाइएगा। जल्दी जल्दी से एक बार सेशन को शेयर, एक बार लाइक का बटन दबा दीजिएगा और देखिएगा भैया जल्दी जल्दी से आते जाना है। फटाफट सेशन को शेयर और लाइक का बटन दबाते जाइएगा जल्दी जल्दी से फटाफट। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल। बिल्कुल दिवाली समाप्त हो चुकी है तो पढ़ाई पर अब फोकस पूरी तरीके से हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा टारगेट इस बार की दिवाली विनर्स के साथ, अगली दिवाली जॉब के साथ। तो सभी लोग जल्दी से आते जाइएगा। सेशन को एक बार जोरदार तरीके से, भाई जोरदार तरीके से सेशन को शेयर करिएगा और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। परंतु अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा। चलिए भैया, आ चुका है पहला प्रश्न। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? जो कह रहे थे हमें दो, जो कह रहे थे हमें दो शांति का नोबेल पुरस्कार, हमने कराई है शांति भारत पाकिस्तान के बीच में, हमने कराई है शांति इजराइल में, हमने कराई है शांति, भाई सब कराने की कोशिश कर रहे हैं रूस में, हमने शांति कराई है ईरान में, हमने शांति कराई है इराक में, पर उनको नहीं दिया गया क्योंकि उनको नहीं पता है कि आपकी वजह से पूरे दुनिया में हलचल मची हुई है। टैरिफ टैरिफ जो खेल खेल के आपने पूरे दुनिया को हिला के रखा है ना, ये बहुत ही गड़बड़ किया है, इसलिए इनको नहीं दिया गया है। पर किसको मिला है नोबेल पुरस्कार? किसको मिला है नोबेल पुरस्कार? इस पर देखिएगा आज से होगी विस्तार से चर्चा। और भैया हम पहले भी बहुत बार आपको पढ़ा चुके हैं, तो सी इज द राइट आंसर होने वाला है। देखो भैया, सी इज द राइट आंसर। जलेबी जैसे सीधे नहीं, बिल्कुल भैया जलेबी जैसे सीधे नहीं होना है आप लोगों को। बेटा बेटा ध्यान रखिएगा, सी इज द राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल भैया, सी इज द राइट आंसर रहने वाला है। इस बात को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब देखिएगा, हमने एक पूरी लिस्ट बनाई है, हमने एक पूरी लिस्ट बना दी है। और वो लिस्ट किसकी बना दी है? तो बेटा देखिएगा, कैटेगरी वाइज पूरी की पूरी ये लिस्ट बनाई है। कैटेगरी वाइज जो है एक पूरी की पूरी क्या है, लिस्ट बनाई है, किस किस को कहां पर और किस उपलब्धि के लिए, ठीक है, किस उपलब्धि के लिए ये आपको भाई आपके नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। पूरा का पूरा मैंने आपको, हाँ इसके को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है जल्दी से। हिंदी में ये है और इंग्लिश में भी मैंने आपको बना दी है, तो हिंदी और इंग्लिश तो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप क्या कर सकते हो बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये इंग्लिश में भी मैंने पूरी लिस्ट बना दी, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, चलो भैया अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने अप्रैल 2025 में, अप्रैल 2025 में देखिएगा स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट थंडर 2025 ए नामक एक नया सैन्य अभ्यास शुरू किया है? जल्दी से बताइएगा किसने शुरू किया है, फटाफट बताना है। फ्रांस, जापान, चीन, भारत? जल्दी से बताइएगा फटाफट, जल्दी से। जल्दी से जल्दी जल्दी से बताना है। चीन इज द राइट आंसर, चीन इज द राइट आंसर, चीन इज द राइट आंसर रहने वाला है, चीन इज द राइट आंसर रहने वाला है। बिल्कुल भैया, ये आपका नया सैन्य अभ्यास शुरू किया है चाइना ने। आज मैं अंतरराष्ट्रीय इसलिए तो बात कर रहा हूं जिससे आपको ये भी देखो, मैंने पूरी दिवाली में ना आपकी बम्पर रिवीजन कराया है, भयंकर रिवीजन हो गया अपना। अब इसके बाद आप ये नहीं कहोगे सर जी अब रिवीजन नहीं हुआ। ठीक है, बहुत सारा रिवीजन करा दिया। जितने बच्चे छुट्टी मना रहे थे दिवाली की, देख लेना दिवाली वाली वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भैया अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में विस्फोट जो है माउंट मारापी ज्वालामुखी जो है वो किस देश में स्थित है? ज्वालामुखी जो है वो किस देश में स्थित है? जल्दी से बताना है। माउंट मारापी, अरे मारापी भैया जल्दी से बताओ भैया, क्या आंसर रहेगा जी? जल्दी जल्दी से फटाफट आंसर देना है, जल्दी जल्दी से।
चलो भैया जल्दी से आंसर दीजिएगा क्या रहेगा। तो बेटा ध्यान रखेगा इसका आंसर जो रहने वाला है वो इंडोनेशिया रहने वाला है। क्या रहने वाला है बेटा? इंडोनेशिया रहने वाला है। ध्यान रखिएगा क्या रहने वाला है बेटा, ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया रहने वाला है। और इंडोनेशिया में आप सभी को ध्यान रखना है इसको भाई, बिल्कुल भैया इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न देखिएगा, आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे चुना गया है? जल्दी से, पुरुष समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? देखो ये पुराना ही है और पुराना करंट अफेयर, आपको ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और वर्तमान में कौन है अध्यक्ष? जय शाह, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखेगा ये कौन सा आंसर रहेगा? सौरव गांगुली। सौरव गांगुली है इसका आंसर, सौरव गांगुली रहेंगे। हाल ही में कितने राष्ट्रमंडल खेल अध्यक्ष, राष्ट्रमंडल खेल अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? हाल ही में किसने राष्ट्रमंडल खेल अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है? फटाफट बताइएगा किसने पद से इस्तीफा दे दिया है? जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी जल्दी से बेटा, जल्दी से फटाफट जल्दी से आंसर दीजिएगा। ए बी सी डी में से क्या रहेगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, किसने इस्तीफा दिया है? फटाफट बताना है। चलो बिल्कुल ये इज द राइट आंसर रहेगा, क्रिस जेन किस। ध्यान रखिएगा इन्होंने, आपको बता देते हैं, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। छठवें की बात करते हैं तो प्राचीन भारतीय ग्रंथ को यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025 में शामिल किया है। देखो ये अंतरराष्ट्रीय घटनाएं हैं और अंतरराष्ट्रीय घटनाएं आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखो योजनाएं करवा दी, हमने आपको अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी करवा रहा हूँ आज, हमने आप लोगों को भाई एमपी करेंट अफेयर करा दी, हमने आपको जुलाई का भी रिवीजन कराया, हमने आपको मई का भी रिवीजन करा दिया। तो आप देखो लगभग लगभग सभी का रिवीजन करवा दिया है। अब एक पूरा कंबाइंड, ठीक है, पूरा कंबाइंड लेकर आएंगे क्लास और उसके तहत अपन करेंगे वार। तो अब की बार फतेह करेंगे फिर करेंट अफेयर पे और लेकर आएंगे एक लंबी करेंट अफेयर की क्लास। बिल्कुल भैया मैराथन जैसी क्लास लेकर आएंगे, बिल्कुल लेकर आएंगे और बहुत लंबी क्लास चलने वाली है फिर वो। बिल्कुल ये इज द राइट आंसर, ये इज द राइट आंसर रहेगा बेटा, ध्यान रखेगा ये इज द राइट आंसर। भारत के होलकर वंश की शाही विरासत का दुर्लभ द गोलकोंडा ब्लू रॉयल हीरा कहाँ नीलाम किया गया? कहाँ नीलाम किया गया? देखो भैया ये देख रहा हूँ भाई साहब, अपने यहाँ का गोल्ड है वो इसे नीलाम कर रहा है दूसरे देश, क्योंकि यहाँ से उठा ले गए, चोरी कर ले गए। देख रहा हो, देखने में कितना कितना अद्भुत लग रहा है, समझो बेटा, पर अपन नहीं ले पाए। तो देखो कहाँ पर नीलाम किया गया है, जल्दी से बताना है। होलकर वंश का ये, जल्दी से बताना है। लंदन, पेरिस या जेनेवा या वॉशिंगटन डीसी? देखिएगा इसको कहाँ पर भाई साहब, कहाँ पर? तो बेटा ध्यान रखेगा जेनेवा में। और ये देखिएगा अंदाजा लगाया गया है कि 300 से 400 करोड़ के बीच में बैठा होगा। 300 से 400 करोड़, लाख नहीं करोड़ की बात हो रही है। चलो भाई अगला, हाल ही में किस देश की सेगो, ठीक है, सेगो गलाई मिसेज वर्ल्ड जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? जल्दी से बताइए कहाँ की है? केन्या की है, दक्षिण अफ्रीका की है, मोरक्को की है या जमैका की है? जल्दी से बताइएगा क्या आंसर रहेगा, फटाफट आंसर दीजिएगा, क्या रहने वाला है? ABCD में से आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। चलो भैया जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल दक्षिण अफ्रीका, ध्यान रखिएगा क्या रहेगा? दक्षिण अफ्रीका इज द राइट आंसर रहेगा, दक्षिण अफ्रीका इज द राइट आंसर रहने वाला है। इसके बाद देखिएगा हाल ही में हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरी करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? 57
मिनट से भी कम समय में पूरी करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? जल्दी से बताइएगा कौन बना है पहला व्यक्ति, जल्दी जल्दी से बताना है, फटाफट आंसर देते जाइएगा, जल्दी जल्दी से चर्चा करते जाइएगा, जल्दी से फटाफट आंसर देना है। चलो भाई बहुत बढ़िया आंसर दे रहा है, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर रहेगा, बी इज द राइट आंसर रहने वाला है, बिल्कुल सही आंसर है, बी इज द राइट आंसर रहेगा। 10वें की बात कर लेते हैं, हाल ही में IUCN ने किस देश में शेर, शेर आया बाबा शेर आया, शेर के लिए पहला ग्रीन स्टेट असाइनमेंट जारी किया है? जल्दी से बताइएगा किसके द्वारा किया है, नामीबिया या केन्या, भारत या इनमें से कोई भी नहीं, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल भैया भारत इज द राइट आंसर, भारत इज द राइट आंसर। लॉस देखिएगा लॉस एंजिल में 97 में एकेडमी अवार्ड, ठीक है, समारोह में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है? समारोह में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है? जल्दी से बताइएगा फटाफट, ABCD। जल्दी से बताना है किसे चुना गया है लॉस एंजल में 97 में एकेडमी अवार्ड्स में, किसे सर्वश्रेष्ठ चुना गया है? तो जल्दी जल्दी से बताओ किसे चुना गया है? बिल्कुल भैया जल्दी से। हाँ बहुत बढ़िया, ये इज द राइट आंसर रहेगा, ये इज द राइट आंसर रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। चलो भैया अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? जल्दी से बताना है, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया? फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, चाइना, जल्दी से बता दो मेरे लाल, मेरी लालिया, मेरे गुलाब जामुन रसगुल्लों। जल्दी से आंसर दीजिएगा क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर रहेगा। हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? 17 में, 24 में, 27 में, 29 में, 17 में, 24, 27, 29, जल्दी से बताइएगा क्या आंसर रहेगा, जल्दी से। फ्री स्पीच, वो बोलने का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 का देगा, कौन से नंबर पे है हम? तो बेटा ध्यान रखिएगा हम कौन से नंबर पे आते हैं, तो फ्री स्पीच में 24वें नंबर पे आते हैं। देख लो भैया 24वें नंबर पे हम फ्री स्पीच में आ रहे हैं, 24वें नंबर पे, 24वें नंबर पे, ये मतलब अच्छी बात नहीं है, ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है, आप सोच सकते तो इतनी अच्छी बात है, अरे 33 देश में से 33 देशों में से 24वें नंबर पे है हम, मात्र। अगर ये 200 300 मान लेते हैं, 150 200 के बीच में होता तो अपन सही मानते, बहुत अच्छा है, 33 में से 24 नंबर पे आ रहे हैं, समझ सकते हो भैया। अगला, हाल ही में प्रसिद्ध जल वैज्ञानिक, ठीक है, गुटुर याद रखने ने स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 जीता है, इनका संबंध किससे है? फटाफट बताइएगा, देखो जल्दी जल्दी से बताना है फटाफट, इनका संबंध किस कहां से किस देश से है? जल्दी से, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। हाल ही में किस देश के भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा, ध्यान रखिएगा, UPPCS 2025, और मैं पढ़ा भी चुका था इससे पहले, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, किस देश के लिए मदद करने के लिए इसकी शुरुआत की थी? कौन सा देश है? म्यांमार। कौन सा देश है? म्यांमार। हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने शिक्षा और पोषण, ठीक है, अच्छा खाना सीखे रिपोर्ट प्रकाशित की है? चलिए बताइएगा, शिक्षा और पोषण रिपोर्ट जो है, अच्छा खाना सीखे, ये रिपोर्ट प्रकाशित की है किसके द्वारा? फटाफट बताएं, किसके द्वारा?
किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? यूनेस्को के द्वारा। हाल ही में किसने मियामी, ठीक है, मियामी ओपन 2025 का खिताब जीता है? फटाफट बताइएगा किसने जीता है खिताब, जल्दी से बताइएगा फटाफट, किसके द्वारा जीता गया है, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल, सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर रहेगा। सी इज द राइट आंसर। 18वां देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सेना योगदानकर्ता देश प्रमुखों का सम्मेलन 2025 में कहां पर किया गया है? न्यू दिल्ली, हैदराबाद, बॉम्बे या बेंगलोर? फटाफट बताइएगा कहां पर किया गया है, जल्दी से। जल्दी से आंसर बताइएगा। ABCD में से क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, सभी बच्चे लगभग सही आंसर दे रहे हैं। न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर रहने वाला है, बहुत सटीक आंसर है। 19वां, संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश किए गए न्यूयॉर्क अनाउंसमेंट का प्रस्तावक कौन सा देश बना है? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका या ब्रिटेन या जर्मनी? फटाफट बताइएगा कौन बना है, जल्दी जल्दी से बताना है। जल्दी से, ABCD में से क्या रहेगा? अरे वाह, बहुत बढ़िया, शानदार आंसर दे रहे हैं, बहुत सटीक। चलो भैया जल्दी से एक बार सेशन को शेयर और लाइक का बटन दबाइए फटाफट। अभी तक सेशन को शेयर और लाइक नहीं किया है तो जल्दी से करो भैया, एक बिल्कुल लाइक कर देना है और एक सेशन को शेयर कर देना है। बिल्कुल, फ्रांस इज द राइट आंसर रहेगा। 20वें नंबर पे आ जाते हैं, हाल ही में INS निस्तार ने किस अंतरराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया है? जल्दी से बताइएगा किस में भाग लिया है, फटाफट बताना है। भारत की बढ़ेगी ताकत, ये है इंडिया। बिल्कुल, तो किस में? ABCD में से जल्दी से। बहुत सी भैंसें जो हैं वो A पे जा रहे हैं, बहुत से बच्चे जो है C पे जा रहे हैं। देखते हैं किसकी भैंस जो है वो पानी में डूबेगी या किसकी भैंस जो है बच जाएगी। तो जल्दी जल्दी से ले आइएगा फटाफट आंसर, जल्दी से फटाफट, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिएगा, जल्दी जल्दी से। तो A या B या C या D, जल्दी से क्या रहेगा आंसर, जल्दी जल्दी से बताइएगा। ABCD क्या रहेगा आंसर? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत से बच्चे सी पे आंसर जा रहे हैं, लगभग लगभग सी पे ही आंसर जा रहा है। तो बिल्कुल सही आंसर, सी इज द राइट आंसर रहेगा। अगला देखिएगा, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर द्वारा होली पदक किसे प्रदान किया गया है? जल्दी से बताइएगा किसे प्रदान किया गया है, फटाफट बताना है जल्दी से। जल्दी से बताना है। बहुत बढ़िया, बाबा कल्याणी। बिल्कुल भैया, आपका कल्याण हो, तथास्तु हो बाबा। चलिए भैया जल्दी से बताइएगा फटाफट अगले का। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया है? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताना है कहां पर किया गया। युद्ध अभ्यास है, 1 से 14 सितंबर तक के बीच में चला था ये। कहां पर किया गया? और 21वां एडिशन है ये, 21वां है। 2004 से इसकी शुरुआत हुई थी और ये इस बार कहां हुआ है? अमेरिका में हुआ है, अमेरिका में। बी इज द राइट आंसर। वैश्विक शांति इंडेक्स 2025 में सबसे अशांत देश कौन सा है? सबसे अशांत देश कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। सबसे अशांत देश कौन सा है, जल्दी से बताना है फटाफट। जहां शांति नहीं मिले वो अशांत है। आपके मन में क्या है, शांति या शांत?
देखिएगा, आप सभी को बता देते हैं सबसे आसान तो जो माना गया है वो रूस माना गया है, क्योंकि यूक्रेन वर्सेस आप सभी को पता होगा रसिया के बीच में यहाँ पे चल रहा है, तो इसलिए 163 नंबर पे जो है वो आपका रूस आ जाता है और 162 नंबर पे जो आया है वो यूक्रेन आया है। ध्यान रखिएगा 162 नंबर पे कौन आ गया, यूक्रेन आ गया है। तो सबसे ज़्यादा अशांत जो है वो यही है। और एशिया में अगर कहा जाए सबसे ज़्यादा शांति की बात करते हैं तो सिंगापुर में आ जाता है। और फिर आप लोगों को पता ही होगा कि भारत की तो कहानी क्या रहती है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो भाई आपको पता होना चाहिए कि टॉप पे कौन आते हैं सारे, आपको आइसलैंड है, आयरलैंड है, न्यूजीलैंड है, ये सब के सब क्या है टॉप में बैठे हुए हैं। तो चले भैया अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिएगा, डच ग्रांड पी 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, फटाफट बताइएगा। किसके द्वारा खिताब जीता गया है, फटाफट बताइएगा। जल्दी से बताइएगा किसके द्वारा जीता गया है। बिल्कुल, ए इज द राइट आंसर रहेगा। ए इज द राइट आंसर रहने वाला है, ऑस्कर। ध्यान रखिएगा ऑस्कर के द्वारा जीता गया है। किसने रेमन मैक्स में, ध्यान रखिएगा, पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, किसे सम्मानित किया गया है, जल्दी से बताइएगा। ए बी सी में से क्या रहेगा, जल्दी जल्दी से आंसर देना है। जल्दी से। एजुकेट गर्ल्स, बिल्कुल सही आंसर है। एजुकेट गर्ल्स इज द राइट आंसर है। चलो भैया, आईएनएस कदमत किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए हैं, जल्दी से बताइएगा, फटाफट बताना है। आईएनएस कदमत किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए हैं, जल्दी से बताना है। फिजी है, पापुआ है, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जल्दी से बताइएगा कौन सा आंसर रहने वाला है, फटाफट आंसर देना है। ए बी सी डी में से क्या रहेगा, ए बी सी डी में से क्या रहेगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ए बी सी डी में से क्या रहेगा, तो बिल्कुल भैया बी इज द राइट आंसर रहेगा। बी इज द राइट आंसर रहने वाला है। बिल्कुल भैया बी इज द राइट आंसर रहेगा। 27 की बात करते हैं। संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है, जल्दी से बताइएगा कहां पर किया गया है, फटाफट आंसर देना है। चलो जल्दी जल्दी से आंसर देते जाओ, पढ़ते जाओ जल्दी जल्दी से फटाफट। बिल्कुल भैया, क्या आंसर रहेगा, बिल्कुल भैया बिल्कुल सटीक आंसर है, क्या, बी इज द राइट आंसर। चलिए चंद्रमान, देखिएगा चंद्रयान 5 मिशन किन दो देशों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, चंद्रयान 5। देखिएगा भाई साहब, आप देख रहे होंगे किसके बीच में ये समझौता हुआ होगा, आप लगा सकते हैं, तस्वीर से ही पता लगा सकते हैं, जल्दी से। बिल्कुल, भारत और जापान के बीच में समझौता हुआ। बहुत सटीक आंसर दे रहे हैं आप लोग। चलिए, हाल ही में किस देश ने स्कूल शिक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया है पूर्णतः, ये बहुत अच्छी बात है। स्मार्टफोन की लत से लड़ाई है और ये भारत में सबसे पहले लगा देना चाहिए, क्योंकि भारत के बच्चे जो है ना, युवा जो बच्चा है वो इस समय सबसे ज्यादा खतरनाक कहानी पर फंसा हुआ है। जल्दी से इसका आंसर बताएं फटाफट। चलो भैया जल्दी से आंसर बताते जाएं, जल्दी जल्दी से फटाफट आंसर क्या रहेगा। दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया ने बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया गया, और मैं कहता हूं कि भारत में सबसे पहले इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। मैं तो ये सपोर्ट में हूं, बिल्कुल सपोर्ट में हूं। और भाई साहब, ये स्कूल ही नहीं, मैं तो कहता हूं कि हर जगह 12वीं कक्षा तक के बच्चों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देना चाहिए स्मार्टफोन पर। और इस
स्मार्टफोन बहुत खतरनाक चीज हो गई है, अच्छा भी है और लत अगर लग जाए तो बहुत बेकार भी है, तो ये भी ध्यान रखना है। चलो भैया अगला देखेगा, मिशेल स्टार्क जो आप जानते होंगे, ठीक है, तो आपने देखा हो किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में T20 से संन्यास ले लिया है, तो वर्दी देखकर ही आप बता दे रहे हैं कि कहाँ के हैं भैया, ये ऑस्ट्रेलिया के। अगला देखिए, उर्जित आर पटेल, ठीक है, को किस संस्था में कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? जल्दी से बताइएगा, फटाफट बताइएगा कहां पर इसको नियुक्त किए गए हैं, जल्दी से बताइएगा उर्जित पटेल जी को। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार आंसर दे रहे हैं आप लोग, बिल्कुल। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बिल्कुल सही आंसर है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में इनको बिल्कुल सटीक है। चलिए एशिया कप 2025 किसके द्वारा जीता गया है? और आपने देखा ही होगा बड़ा विवाद चला था क्योंकि ट्रॉफी नहीं ली गई थी, किससे? पाकिस्तान से। जो भाई पाकिस्तान के अध्यक्ष जो है वो एशियन जो है उसके चेयरमैन है, वो कह रहे थे हम ट्रॉफी देंगे, भारतीय टीम ने कहा हम ट्रॉफी लेकर नहीं रहेंगे। चलिए तो इसका आंसर किसके द्वारा जीता गया है? तो बेटा ध्यान रखिएगा, ये जीता गया है भारत के द्वारा। अगला देखिएगा, पांचवें तट रक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत, स्पेन, नीदरलैंड या ब्रिटेन? जल्दी से आंसर दीजिए। कौन करेगा? बहुत बढ़िया, ABCD आंसर लगाते जाओ जल्दी जल्दी से। बिल्कुल भैया, कौन करेगा? तो भारत करेगा, और भारत में आपको ध्यान रखना कौन करेगा? 2027 की मेजबानी करेगा ये भारत। अगला, हाल ही में दुनिया की सबसे ज्यादा बुजुर्ग आबादी वाला देश कौन सा बना है, जहां पर लगभग 1 लाख से ज्यादा जो है वो बुजुर्ग है? और साथ ही साथ आपको बता देते हैं यहाँ पे एक और समस्या है, वो क्या है कि महिलाओं की संख्या ज्यादा है लड़कों की अपेक्षा। बिल्कुल सही आंसर दिया है, जापान इज द राइट आंसर। ये देख रहे हो, आप सोच रहे होगे कि बड़ी ही सुंदर महिला है, जी नहीं, एक AI है ये, गलत फहमी में मत लेना, AI है। तो अब देखिएगा, किस देश के ने दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री नियुक्त किया है? फटाफट बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, जल्दी जल्दी से आ जाएगा। ABCD क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आंसर देना है, ABCD में से क्या आंसर रहेगा? चलो, बी इज द राइट आंसर रहने वाला है, बी इज द राइट आंसर। देखिएगा अगला व्यक्ति है, बहुत ही शानदार है, और देखिएगा गो रंग लाल, ठीक है, दास किस देश में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं? जल्दी से बताइए, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया एंड जापान? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से। वो कह रहे हैं कि आप क्या आंसर दे पाओगे या नहीं, इसी सोच में वो बैठे हुए हैं कि आप सही आंसर दे पाओगे या नहीं। जल्दी से बताइएगा फटाफट, जल्दी जल्दी से आंसर देना है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और वो क्या करेक्ट आंसर है? तो दक्षिण कोरिया इज द राइट आंसर रहने वाला है, दक्षिण कोरिया इज द राइट आंसर रहने वाला है। चलो भैया 37 में देखिएगा, अमेरिका और किस देश ने पश्चिम एशिया में अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास पूरा किया है? जल्दी से बताइएगा, किस देश ने किया है अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास? ये आपको बताना है, जल्दी जल्दी से आंसर फटाफट दीजिएगा। बिल्कुल सऊदी अरब इज द राइट आंसर रहेगा, सऊदी अरब इज द राइट आंसर। जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, एक बार लाइक का बटन दबा दीजिएगा फटाफट जल्दी से। भारत की किस फार्मा कंपनी को अमेरिका की FDA से देखिएगा देखिएगा जेनेरिक कैंसर दवा के लिए मंजूरी मिल गई है? जल्दी से बताइएगा फटाफट, कौन सी कंपनी है जिसको भाई साहब ये मंजूरी मिल गई है? तो भाई ये कंपनी कौन सी है? क्या ये वाली है, या ये वाली है, या ये वाली है, या ये वाली है? बताइए भैया कौन सी वाली है? चलिए भैया इसका आंसर होने वाला है, ए इज द राइट आंसर नहीं रहेगा, बी इज द राइट आंसर रहेगा, बी इज द राइट आंसर रहेगा। चलो भैया, हाल ही में किस देश ने के वीजा लॉन्च किया है? के वीजा लॉन्च किया है किसके द्वारा? रूस, जापान, इटली या चाइना के द्वारा? फटाफट बताइएगा किसके द्वारा ये के वीजा लॉन्च किया गया है? जल्दी से बताना।
के वीजा। तो के वीजा जो लॉन्च किया है बेटा चाइना के द्वारा, ध्यान रखिएगा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला 40 में देखिएगा, देखिएगा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है जिस पर अमेरिका ने अभी छूट को क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है, जल्दी से बताइएगा, फटाफट बताइएगा, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा फटाफट। बिल्कुल सही है बेटा, ध्यान रखिएगा, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। भारत और ग्रीस का पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया है, अरब सागर, भूमध्य सागर, बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर, किसमें किया गया है आयोजित, जल्दी से बताइएगा, फटाफट बताना है कहां पर किया गया है, जल्दी जल्दी से बताइएगा, अरब सागर है, भूमध्य सागर है, बंगाल की खाड़ी है या हिंद महासागर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ABCD। चलो भैया ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागर, ध्यान रखिएगा क्या आंसर रहेगा, भूमध्य सागर इज द राइट आंसर है। चलिए सुपर टाइफून, देखिएगा सुपर टाइफून है जिसका नाम है रागा सा, ने सबसे पहले किस देश को वायु प्रभावित किया था, सबसे पहले चाइना, ताइवान, जापान या फिलिपींस, ये भी सीडी में से, जल्दी से बताइएगा, बहुत तबाही हुई थी इससे, जल्दी से बताइएगा आंसर। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर रहने वाला है बेटा, ध्यान रखिएगा, डी इज द राइट आंसर रहेगा। चलिए हाल ही में किस देश को इंटरपोल की एशियाई समिति में सदस्य के रूप में चुना गया है, जल्दी से बताइएगा, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका या मॉरिशस, जल्दी से बताइए कौन सा रहेगा, फटाफट बताना है कौन सा आंसर है, कौन सा है। चलो जल्दी से एक बार सेशन को शेयर और लाइक का बटन दबाओ फटाफट, बिल्कुल सही आंसर है, और वो आंसर क्या है बेटा, तो ध्यान रखिएगा भारत रहेगा, कौन सा रहेगा, तो बेटा ध्यान रखना भारत रहेगा। चलिए अगला देखिएगा 44, ठीक है 44 की बात करते हैं, कौन सा देश 58 साल बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल हुआ है, सीरिया, जॉर्डन, अफगानिस्तान या कोलंबिया, कोलंबिया, तो भाई जल्दी से बताना, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से फटाफट आंसर दीजिएगा, जल्दी जल्दी से। चलिए भैया जल्दी से आंसर बताना है कौन सा रहेगा, तो बेटा ध्यान रखिएगा फटाफट, ABCD में से क्या आंसर रहने वाला है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी जल्दी से आंसर देना है, कौन सा देश है, तो वही जल्दी से, ठीक है, बिल्कुल 58 साल बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने वाला कौन सा है, सीरिया है, कौन सा है, सीरिया है। अगला, किन 3 अफ्रीकी देश ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC से बाहर निकलने का अनाउंसमेंट किया है, जल्दी से बताइएगा, ICC से बाहर निकलने का अनाउंसमेंट कर दिया है, फटाफट आंसर देना है, ABCD में से क्या रहेगा, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा।
बहुत बढ़िया, कौन सा आंसर रहेगा? बी इज द राइट आंसर, वी इज द राइट आंसर रहेगा। चलिए, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने ग्लोबल, ठीक है, एजुकेशन मॉनिटरी GEM, ठीक है, रिपोर्ट जारी की है? GEM रिपोर्ट जारी की है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, यूनेस्को द्वारा, या WHO के द्वारा, या फिर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा? जल्दी से बताइए कि किसके द्वारा ये लॉन्च की गई है। जल्दी से बताना है किसके द्वारा लॉन्च की गई है, फटाफट बताइएगा जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा, यूनेस्को के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा से लॉन्च किया गया। देखिएगा, आईफा 2025 में किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? जल्दी से बताइएगा किसके द्वारा इसको जीता गया है, जल्दी जल्दी से। लापता लेडीज, ठीक है, लापता लेडीज यानी कि लापता महिला की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो 47 का आंसर सी रहेगा। चलिए, 48 की बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ठीक है से सम्मानित किस देश के द्वारा किया गया? फटाफट बताइएगा, जल्दी से बताइएगा फटाफट, जल्दी से। वो कौन सा है? मॉरिशस इज द राइट आंसर, मॉरिशस इज द राइट आंसर रहने वाला है। चलो भैया, 49 देखिए। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 10वीं अध्यक्ष किसे चुना गया है? जल्दी से बताइएगा, 10वीं अध्यक्ष किसे चुना गया है? फटाफट बताइएगा जल्दी से। 10वीं अध्यक्ष किसे चुना गया है? जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा। जल्दी से बताना। बिल्कुल, बी इज द राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बी इज द राइट आंसर रहेगा। 50वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो संयुक्त राष्ट्र का पहला ग्लेशियर दिवस कब मनाया गया है? पहला ग्लेशियर दिवस कब मनाया गया है? 20, 21, 22, 23? बताइए जल्दी से एक बार सेशन को शेयर और लाइक का बटन दबाइएगा फटाफट। बहुत बढ़िया। 21 मार्च इज द राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? चलिए भैया, जल्दी से बताइएगा, फटाफट बताना है किसको चुना गया है। जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा जल्दी से, ठीक है, जल्दी से आंसर देना है, जल्दी जल्दी से। चलो भैया, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल, ए इज द राइट आंसर रहेगा, ए इज द राइट आंसर। प्रथम भारत अफ्रीकी नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है एके मी, ध्यान रखना, एकेमी की सह मेजबानी किस देश ने की है? जल्दी से बताइएगा। सह मेजबानी मतलब है दोनों लोगों के बीच में हुआ है। फटाफट बताइएगा। हुआ इधर है पर तीसरे स्थान पर हुआ है। किसके द्वारा बेटा? तो ये इज द राइट आंसर रहेगा। फिडे महिला वर्ल्ड कप 2025 की जीतने वाली वुमेन कौन बनी है? तो दिव्या देशमुख जो है वो वही बनी है, ध्यान रखेगा। यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? फटाफट आंसर दीजिएगा। यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? बिल्कुल यूलिया जी है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर बैन लगाया है? 16 वर्ष से कम बच्चे, देखिएगा कितना अच्छी पहल है ये।
कितनी अच्छी पहल है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ये यूट्यूब नहीं देख सकते। और मैं चाहता हूँ कि हमारे भारत में भी ऐसा होना चाहिए, पर भारत में ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि भारत सरकार या भारत की जो सरकारें हैं वो जानती हैं कि अगर हमने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन पर अगर बैन लगाया तो देश का युवा जागरूक हो जाएगा, फिर हमसे बोलेगा कि हमें दो भाई सब रोजगार, तो फिर तो समस्या है। तो इसलिए यहाँ पे तो लगने वाला नहीं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर है, ऑस्ट्रेलिया में इसको लगा दिया गया है। इसके बाद देखिएगा, ये 56 वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में, 57 होमवर्क में दे रहा हूं, 58 होमवर्क में दे रहा हूं, और 59 भी होमवर्क में दे रहा हूं, और 60 भी होमवर्क में दे रहा हूं। 60 क्वेश्चन आपके 5 मैंने होमवर्क में दिए, जिसका हमें आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, इसकी बात पता चल जाएगी। चलिए, तो अब देखिएगा, अपन चलते हैं। अगर आपने अभी तक रक्षक बैच 2.0 का प्रयोग नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, फटाफट इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कैलकुलेशन बैच है, साथ ही साथ रक्षक बैच 2.0 है जो आपका 13 तारीख से प्रारंभ हो चुका है। इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा, एमपीएसआई ऑफलाइन बैच भी आपको मिल जाएगा, ईएमआरएस बैच भी मिल जाएगा, साथ में आपको लाइव एमसीक्यू बैच है, लाइव प्लस बीओडी बैच भी है। ठीक है, ये सारे बैचेस भी आपको मिल जाएंगे। विजयरथ बैच, व्यापम फाउंडेशन 6.0 बैच आ रहा है। इसके अलावा आपको याद रखना एसएससी फाउंडेशन बैच है, बैंकिंग फाउंडेशन बैच है। इसके अलावा व्यापम एसएससी फाउंडेशन है, रेलवे हाँ बिल्कुल, रेलवे ग्रुप डी ये टेस्ट सीरीज हैं, इसको भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोग को याद रखना एमपीएसआई के लिए बैचेस है। इसके अलावा एएसआई है, ये सारे के सारे हैं, यहाँ पे आप सारी चीज़ें ले सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा, यहाँ पे अगर आपको कोई बुक्स लेनी है तो यहाँ से बुक्स ले सकते हैं, और यहाँ से आप ऑनलाइन कोर्सेस ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है, यहाँ से आप ऑनलाइन इंक्वायरी और ऑफलाइन सेंटर पे आप विजिट कर सकते हैं। तो कैसा रहा आज का सेशन? आई होप अच्छा रहा होगा आप लोगों का सेशन। तो फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद, जय हिंद।